हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का अपने चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग बीएससी सेकंड सेमेस्टर में कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे थे, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, डीबीएमएस। तो डीबीएमएस में हम इस समय क्या पढ़ा रहे हैं आप लोग को, एसक्यूएल, ठीक है। तो एसक्यूएल आज हमारा टॉपिक क्या है, डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप एंड ट्रंकेट, ठीक है। मतलब इन तीनों में हम क्या देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन देखेंगे। हमारा डिलीट से अगर हम कुछ करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है, या हम ड्रॉप करते हैं तो हमारा क्या इफेक्ट पड़ता है, ट्रंकेट करते हैं तो हमारा क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, टेबल पे। चलिए फिर हम देखते हैं। सबसे पहले आप एक बात ध्यान दीजिएगा, ये हमारा डिलीट जो है वो हमारा किस में यूज होता है, ये DML में यूज होता है, ठीक है। और ये हमारा जो ड्रॉप है ये DDL में यूज होता है। सबसे पहला डिफरेंस यही है कि मतलब ये क्या होता है, हमारा DDL में यूज होता है, यानी डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में यूज होता है। ये हमारा डिलीट जो है वो डाटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज में यूज होता है। यानी कि अगर हमें कोई स्ट्रक्चर में परिवर्तन करना है, या स्ट्रक्चर में कोई कॉलम या कोई भी रो डिलीट करना है, तो मतलब ड्रॉप करना या डिलीट करना है, तो हम किससे करेंगे, अपना ड्रॉप से करेंगे। वो हमारा किस में आता है, इसमें आता है, ठीक है, किसमें, DDL में आता है, ठीक है। अगर हम मान लीजिए कोई भी वैल्यू हमको डिलीट करना, कोई भी रो की वैल्यू डिलीट करनी या कॉलम की वैल्यू डिलीट करना, तो हमारा किसमें जाएगा, वो DML में जाएगा, यानी डिलीट से हम करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या करते हैं इसके लिए। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारे क्या है, स्टूडेंट टेबल है। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट रोल नंबर 1, यानी जिसका हम नाम ID से लिखे हैं, ठीक है। ID1 उसका नाम क्या है, A, ID2 उसका नाम B है, ID3 उसका नाम C है, ID4 उसका नाम 4 है, ठीक है। यहाँ पे हम चाहे ID लिखे चाहे रोल नंबर लिखे, उससे नहीं मतलब है हमको। हम आपको दिखाना क्या चाहते हैं, इसमें डिफरेंस बिटवीन क्या है, ड्रॉप में क्या डिफरेंस है और डिलीट में क्या डिफरेंस है, ये इसको हम आप लोग को दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हम डिलीट करते हैं, क्या इस रो को हमको डिलीट करना या इस डाटा को डिलीट करना पूरा, यानी हम इसको अगर पूरा करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट टेबल का नाम। अगर इसके ऊपर सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आप सोचेंगे कि हमारे टेबल का नाम एम्प्लॉय है, तो हम कहाँ से स्टूडेंट लिखेंगे। आप स्टूडेंट लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, क्या, टेबल का नेम, ठीक है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेबल नेम लिखेंगे। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमारा क्या लिखेंगे हम, डिलीट फ्रॉम, ठीक है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम हमारा क्या है, स्टूडेंट। आपका जो नाम होगा वो लिखिएगा, ठीक है, ठीक है। तो यह हम क्या कर देते हैं, जब हम ये कॉलम यहाँ पे सेमी कॉलम जरूर लगा दीजिएगा, ठीक है। जब हम इसको यूज करेंगे तो ये हमारा क्या करेगा, डिलीट को ये सारा डिलीट कर देगा। मतलब ये सारे डाटा को डिलीट कर देगा, ये डाटा सब चारों डाटा को ये डिलीट कर देगा। अब यही चीज हम यूज करते हैं किसमें, DL में, ठीक है, DDL में, यानी ड्रॉप में यूज करते हैं। तो ड्रॉप में हमारा क्या होगा, अब हम देखते हैं क्या ड्रॉप में कैसे हमारा ड्रॉप होता है टेबल या डाटा उसका, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा हमको, ड्रॉप लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ड्रॉप लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है, टेबल नेम लिख देंगे। तो ये हमारा सेमीकोलन लगाने के बाद हम एंटर कर देंगे, तो हमारा क्या होगा, वो टेबल का नाम जो हम लिखेंगे वो हमारा डिलीट होगा। तो हम इस टेबल में क्या लिखेंगे, हमारा टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ड्रॉप फ्रॉम टेबल नेम हमारा स्टूडेंट, ठीक है। तो हमारा स्टूडेंट टेबल है, आपका जो टेबल नेम होगा वो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे सेमीकोलन लगाने के बाद जब आप एंटर करेंगे तो ये क्या होगा, पूरी टेबल आपका ये डिलीट हो जाएगी, यानी ड्रॉप हो जाएगी, हट जाएगी। आपका उस जहाँ पर्टिकुलर आप बनाए होंगे वहां से क्या हो जाएगी, ये ड्रॉप हो जाएगी, हट जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे इसमें भी तो डिलीट हो रहा था, इसमें भी डिलीट हो रहा है। अगर एक हिसाब से देखें तो इसमें भी पूरा टेबल क्लियर है, इसमें भी डिलीट हो रहा था। तो इसमें अंतर क्या है, इसमें ड्रॉप में जो यूज करेंगे तो यहाँ पे आपका कोई भी डाटा, कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बचेगा। यहाँ पे हम पहले इसीलिए बता दिए, ये DDL जो है ये हमारा स्ट्रक्चर पे काम करता है, यानी हम इस पे स्ट्रक्चर में यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये पूरा स्ट्रक्चर सहित में, यानी पूरा इसका कुछ बचेगा ही नहीं। यहाँ पे हमारा पूरा साफ हो जाएगा, ठीक है, एक हिसाब से कहें तो। और यहाँ पे हमारा क्या है, अगर हम डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट कहते हैं तो यहाँ पे हमारा ये तो रह जाएगा,
यहाँ पे मान लीजिए हम कर देते हैं डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, ये हमारा पूरा डाटा इसके अंदर का जो है ये इरेज हो जाएगा, ये सब डिलीट हो जाएगा, ये सब हमारा डिलीट हो जाएगा। किसमें? इसमें जब हम इसको यूज करेंगे तो ये हमारा सब ऐसे डिलीट हो जाएगा, ऐसे सेम टू सेम डाटा जो हमारा ये टेबल का स्ट्रक्चर है ये बना रहेगा, डाटा हमारा इसके अंदर का डिलीट हो जाएगा लेकिन स्ट्रक्चर बना रहेगा। अब मान लीजिए आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हमारा क्या वैल्यू सेट कर देते हैं, जैसा वैल्यू था यहाँ पे A1 A 2 B 3 C 4 D, ठीक है। अब आप क्या सोच रहे हैं? आप सोच रहे हैं हमको सिर्फ क्या करना, एक रो को डिलीट करना, पर्टिकुलरली किसको डिलीट करना, एक रो को। मान लीजिए ये स्टूडेंट था, पहले आपके कॉलेज में पढ़ता था, आप क्या किया, वो कॉलेज छोड़ के चला गया, तो आप क्या करेंगे, उसका डाटा डिलीट करेंगे। तो वहां पे आपको क्या यूज करना पड़ेगा, ये आप किससे कर सकते हैं, डिलीट से कर सकते हैं। तो डिलीट में हम इसको क्या करते हैं, एक रो को डिलीट करते हैं, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट। हमारा टेबल नेम है तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ये टेबल नेम नहीं लिख रहे हैं, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, टेबल नेम के प्लेस पे स्टूडेंट, क्योंकि हमारा क्या है, स्टूडेंट टेबल है। आपका जो टेबल होगा वो कर दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, ये हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमको सिर्फ एक रो को डिलीट करना, तो यहाँ पे आपको कंडीशन लगाना है। कंडीशन क्या लगाना है, where id is equal to 1, फिर आपको ऐसे सेमीकोलन लगाने के बाद इंटर कर देना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कंडीशन लग चुकी है। कंडीशन क्या लगी है, where id is equal to 1, जिसकी id 1 होगी वही डाटा डिलीट होगा, यानी इसकी id 1 है तो ये हमारा डाटा डिलीट हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमको 4 का करना होगा तो हम यहीं पे क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, ये हमारा जब 4 हो जाएगा तो ये हमारा ये डाटा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम पर्टिकुलरली एक डाटा डिलीट करना चाहते हैं, एक रो को डिलीट करना चाहते हैं, तो हम इससे कर सकते हैं कंडीशन लगा के। और यहाँ पे क्या करते हैं, पूरा टेबल भी डिलीट कर सकते हैं, बट यहाँ पे स्ट्रक्चर बच जाता है, स्ट्रक्चर रह जाता है। और ड्रॉप में क्या रहता है, स्ट्रक्चर नहीं बचता, पूरा साफ कर देता है। तो ये हमारा डिफरेंट होता है इसमें। अब हम देखते हैं ट्रंकेट में। ट्रंकेट में क्या होता है, सेम टू सेम यही, यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं, ठीक है। डिलीट कमांड यूज किए, डिलीट करने के बाद फ्रॉम स्टूडेंट कर देते हैं, डायरेक्ट टेबल नेम नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट टेबल का नेम लिख देते हैं स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे हम जब स्टूडेंट करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या करेगा, ये ट्रंकेट क्या करता है, सेम टू सेम इसी हिसाब से वर्क करता है जैसे ये करता है। ये क्या करता है, डिलीट हमारा करता है कि पूरा इसके अंदर का डाटा डिलीट कर देता है, स्ट्रक्चर रह जाता है। तो सेम चीज ये भी करेगा, डाटा हमारा डिलीट कर देगा, ये डाटा हमारा डिलीट करेगा, स्ट्रक्चर हमारा सेम टू सेम ऐसे बचा रहेगा जैसे हम बताए थे अभी, इसको इरेज करके, ठीक है। तो हमारा ये और ये। अब आप सोच रहे होंगे इसके यानी हम इसका यहाँ पे करके दिखा देते हैं आपको, नहीं यहाँ पे ये क्या है, आईडी नेम है, ठीक है, ये आईडी है और ये नेम। अब यहाँ पे क्या है, 1 2 3 B C। अब यहाँ पे जब हम ये यूज करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये सब हट जाएगा, ये सब क्या होगा, ये डिलीट हो जाएगा। यानी ट्रंकेट और डिलीट सेम टू सेम एग्जैक्ट जैसे ये काम करता है वैसे ये भी काम करता है। अब आप सोच रहे होंगे इसके डिलीट में और ट्रंकेट में अंतर क्या है, यानी डिफरेंस क्या है। जब सेम वर्क ये भी कर रहा है क्योंकि इसमें डाटा डिलीट कर रहा है, बाकी स्ट्रक्चर को आईटी जो वैसे रहने दे रहा है, यानी छोड़ दे रहा है, स्ट्रक्चर जैसे हमारा टेबल का वैसे रह रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, कोई चेंज नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, सेम वही कर रहा है ट्रंकेट भी। तो यहाँ पे डिफरेंस ये होता है, यहाँ पे मान लीजिए हम क्या करते हैं, पूरे अभी हम बताए ना, जब डिलीट करते हैं डिलीट स्टूडेंट, ये कंडीशन नीचे वाली छोड़ दीजिए। जब हम ये कमांड यूज करते हैं यानी ये कोड यूज करते हैं डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, तो ये हमारा क्या करता है, सारे डाटा को डिलीट करता है, ठीक है, सारे डाटा को डिलीट करता है। यहाँ पे अगर हम ये यूज करते हैं डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट ट्रंकेट में, तो ये हमारा क्या करता है, सारे डाटा को एक साथ डिलीट करता है। यानी ये अब इसमें हमारा बैकअप के तौर पे अगर हम कहें तो ये हमारा कोई वो हम इसको बैकअप नहीं कर सकते। यानी जैसे होता है डिलीट करने के बाद हमारा क्या करते हैं, वापस आता है, तो ये हमारा वापस नहीं आ सकता। और इसमें क्या होता है, हमारा अगर हम डिलीट करने के बाद बैकअप कर सकते हैं, डिलीट में हम बैकअप कर सकते हैं। एक डिफरेंस और है इसके बीच में, ये क्या करता है, यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं। कंडीशन क्या लगा सकते हैं, मान लीजिए हमें पर्टिकुलरली एक डाटा को डिलीट करना है, यानी एक रो को डिलीट करना है, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा कोई ऐसा स्ट्रक्चर में मतलब यानी ऐसा हम टेबल में इसमें नहीं कर सकते हैं।
क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ट्रंकेट जो है हमारा वो पूरा एक साथ ये चारों को रो को सिलेक्ट करेगा, एक साथ पूरा डाटा साफ कर देगा यानी डिलीट कर देगा। और यहाँ पे क्या है, ये जिसको आप कंडीशन लगाएंगे तो जिस पे कंडीशन लगाएंगे, यहाँ पे हम क्या है वेयर आईडी इक्वल टू 4 लगा दिए, तो यहाँ पे जो आईडी होगा इसको सिलेक्ट करेगा और ये डिलीट कर देगा। तो सेम चीज ये है। तो बेसिकली हमारा यही डिफरेंस होता है इसमें। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से समझ में आया वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए फिर हम आपसे मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।